चलो हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला को। किसको देखेंगे? अलजेब्रिक फॉर्मूला को, ठीक है ना। अलजेब्रिक फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी सूत्र को देखेंगे, ठीक है ना। ये सारे सूत्र को हम लोग सिद्ध करके देखेंगे, ठीक है ना। जैसे a प्लस बी पर होल स्क्वायर का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो ये भी हो सकता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो सकता है इसका सूत्र, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखिए a प्लस बी पर होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी पर होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये पूरे फॉर्मूला है, ये सभी फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करके देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सिद्ध करके। सिद्ध करने से पहले आप लोग को LHS और RHS समझना पड़ेगा। LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, ठीक है ना। ये समझिए RHS और LHS। देखिए RHS को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, है कि नहीं, यानी जिस साइड हम लोग का हाथ राइट हैंड हो, ठीक है ना। कौन सा राइट हैंड है? ये वाला है ना, दायां हाथ, ठीक है। और लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ। अच्छा ये दायां हाथ इधर आया ना, तो इधर आपका जो हो गया RHS हो गया, ठीक है। अब ये बताइए LHS कौन साइड होगा? इस साइड होगा बायां तरफ, है ना। चलिए LHS यानी LHS RHS से ही आपका ये हिसाब बनेगा, प्लस आपको इसमें चाहिए कि गुना भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या है? a प्लस बी पर होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी पर होल स्क्वायर, a प्लस बी पर होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे भी हो सकता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं है। चलिए अब याद ध्यान दीजिए, अब इसको आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए पहले ये देख लीजिए कि कौन सा साइड का लेंगे जिसे हमें प्रूव करने में आसानी होगा। इस साइड का लेंगे या इस साइड का लेंगे। बच्चा इसी में जो है फंस जाता है कि भाई इस साइड का ले या इस साइड का ले। तो एक चीज हम बता दें आपको, यहाँ पे किस साइड का लेना है पूरे इजी है। आपको जिस साइड अधिकतर ब्रैकेट दिखाई दे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड मास में छोटी कोष्ठ बोलते हैं ना, यानी आपको ये ब्रैकेट, ठीक है ना, अधिकतर जिस हिसाब में दिखाई दे, जिस साइड दिखाई दे उस साइड को लेकर के आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ a प्लस बी पर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बताओ ये साइड लेकर बनाएंगे, है कि नहीं। और दूसरा ऐसा में ये साइड लेकर के, अब तीसरा में देखिए अधिकतर किसमें है? इसमें है ना, ये साइड को लेकर बनाएंगे RHS को लेकर। चौथा नंबर में देखिए इसमें भी RHS लेकर बनेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेकर नहीं बनेगा, है ना। a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab को लेकर बनेगा। चलिए उसके बाद पांचवा नंबर में देखिए, अच्छा यहाँ भी अब छोटी कोष्ठ है, यहाँ भी छोटी कोष्ठ है। ये देखिए छोटी कोष्ठ में पावर कितना है, यहाँ पे देखो एक पावर है उसमें, यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ a प्लस बी जो है, a प्लस बी इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। यहाँ a प्लस बी 3 बार लिख सकते हैं? नहीं। तो कौन सा साइड का लेंगे? LHS को लेकर बनाएंगे, ठीक है ना। बस इसी चीज में आप लोग को ध्यान देना है कि कौन सा साइड का लेंगे। बच्चा इसी में फंस जाता, अब ये साइड का उतारे कि ये साइड का उतारे, ठीक है। तो इसमें नहीं फंसना है, अब बता दिए ना। चलिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ बताइए कौन सा लिया जाएगा, LHS या RHS? LHS लिया जाएगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि LHS बराबर क्या है? a प्लस बी पर होल स्क्वायर है। अच्छा
अगर मान के चलिए यहां लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या ये सिद्ध हो गया? नहीं। जब हमको सिद्ध ही करना है तो हम सूत्र को डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, है कि नहीं है? तो हमको इसको जो है, अच्छा किसी पे अगर कोई भी संख्या रहता है उस पर स्क्वायर रहता है तो आप लोग क्या करते हैं कि उसको 2 बार, जैसे अगर 2 पर स्क्वायर है तो 2 को 2 बार लिखते हैं, फिर गुना करते हैं। 3 पर अगर स्क्वायर रहता है तो 3 को कितना बार गुना करते हैं? 2 बार गुना करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, यानी 3 को 2 बार लिख करके फिर गुना कर देते हैं, 3 या 9। अगर 4 पर क्यूब रहता है क्या करते हैं? 4 को 3 बार लिखते हैं, है कि नहीं है? यानी पावर जितना रहेगा उतना बार आपको लिखना है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए a प्लस बी पर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पावर है ना जी। आप इसको 2 बार लिख दीजिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से आप लिख दीजिए। लिख दिए जी। अब यहां से आपको गुणनफल करना है, यानी गुना करना है। क्या करना? गुना करना है। a को a से गुना कीजिए। अच्छा एक चीज और याद रखना पड़ेगा आपको, ये चीज प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए a को जो है हम a से पढ़ेंगे, क्या होगा? a स्क्वायर होगा। अच्छा a को अब b से गुना करेंगे तो इससे पहले हमको चिन्ह देख लेना है, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस कितना हुआ? प्लस हुआ। चलिए प्लस उतार देंगे पहले, a और b क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब देखिए ये a को हम ये दोनों से गुना कर दिए, अब ये b को ये दोनों से गुना करना है कि नहीं है? अब देखिए b को अब a से गुना करेंगे, क्या b a लिखा जाएगा या a b लिखा जाएगा? बताइए। a b लिखा जाएगा, है ना? चलिए तो पहले चिन्ह देख लेते, प्लस 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 हो गया a b। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस, यानी आप b को जो है b से गुना करना है ना, तो पहले आगे चिन्ह देख लीजिए तभी हिसाब बनाइए। इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है ना, तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। आप यहाँ प्लस दीजिए, अब b को b से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? b स्क्वायर होगा। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब देखिए a स्क्वायर अपना जगह में रख दीजिए, एक ए बी कितना ab हुआ? 2ab हुआ, प्लस 2ab, है कि नहीं है? प्लस यहाँ b स्क्वायर। हालांकि ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सजा करके लिखा हुआ है तो हम लोग सजा देंगे इसको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी स्क्वायर वाला को एक साइड कर दिए और उधर ab को एक साइड कर दिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये यहां से मिल रहा है? जी। मिल रहा है, तो ये प्रूफ हम लोग का हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, इसीलिए अगर चूंकि लिखे थे या इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं a माइनस बी पर होल स्क्वायर का, a माइनस बी पर होल स्क्वायर का इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? अब यह ध्यान दीजिए, चलिए अब हम माइनस वाला का हम लोग बनाते हैं। a माइनस बी पर होल स्क्वायर का, a माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं है? अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको LHS लेके ही, इसमें क्या ले जाएगा? LHS लिया जाएगा या RHS? सबसे पहली बात तो ये पहचानना पड़ेगा आपको, पहले LHS लिया जाएगा या RHS? बताइए क्या लिया जाएगा? LHS लिया जाएगा। चलिए LHS को हम ले लिए, LHS क्या है? LHS बराबर ये है a माइनस बी पर होल स्क्वायर है। चलिए जब a माइनस बी पर होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, लिख दिए 2 बार। चलिए अब गुना करना, आपको क्या करना है? गुना करना है। a को a से गुना करना, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। a को करना है b से गुना, उससे पहले आपको चिन्ह देख लेना है, इसके आगे यहाँ प्लस है, इसके आगे यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस देंगे। a को b से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? a b हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, b को a से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? a b हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? b स्क्वायर होगा, ठीक है? अब जो जुट रहा है जोड़िए, जो घट रहा है घटाइए। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर लिखिए, ये ab सेम मिल रहा है और माइनस माइनस से मिल रहा है, तो माइनस माइनस तो हम लोग जानते हैं प्लस होता है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? एक और एक ab, कितना ab? 2ab, माइनस में कितना ab हो जाएगा? 2ab। अब यहाँ प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सजा देंगे, एक तरफ से स्क्वायर वाला को स्क्वायर तरफ कर देंगे, ठीक है ना? या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से मिलाइए, ये वाला मिला जी, मिल गया, तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया। क्या हो गया?
सिद्ध हो गया। हम लोग लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए हाथ से ही मिटा देते हैं। अब थर्ड नंबर का हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। चलिए अब ये बताइए कि इसमें LHS को लिया जाएगा या RHS? RHS इसको लिया जाएगा ना। चलिए क्यों? क्योंकि इसको हम लोग जो है तोड़ नहीं सकते आगे, इसको तोड़ भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। चलिए अब ये देखिए, चूंकि यहां पे लिखना है, चूंकि क्या लिखना है? RHS को लिखना है। चूंकि RHS बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पे आपको करना क्या है? ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ए गुना ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो उससे पहले चिन्ह देख लीजिए, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ए को बी से मल्टीप्लाई किए ए बी। अब देखिए बी को ए से मल्टीप्लाई करना, उससे पहले चिन्ह देख लेना है, प्लस है और यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस दीजिए। बी को ए के साथ गुना कीजिए, क्या होगा? ए बी होगा, यहाँ पे ए बी लिखिए, ठीक है। अब बी को बी के साथ गुना कीजिए, पहले उसे चिन्ह देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। अच्छा, जब दो अंक यानी दो संख्या या दो चर, ठीक है ना, सेम रहे, क्या रहे? सेम रहे और प्लस माइनस में रहे तो वो क्या हो जाता है? कट जाता है। अगर घटाइएगा भी तो जीरो आएगा, है कि नहीं है, इसीलिए हम लोग काट देते हैं। चलिए ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से मिलाइए, क्या ये वाला मिल रहा है? मिल रहा है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए। अब यहाँ कंफ्यूजिंग यहाँ बच्चा होता है कि RHS बराबर LHS लिखेंगे या LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत नहीं है। अब LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हम लोग तीसरा नंबर को बना लिए। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसको लेकर हम लोग बनाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, चौथा नंबर ना ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, इसका सूत्र ये होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ये भी हो सकता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये भी हो सकता है। अब चलिए इसमें बताइए LHS को लिया जाएगा या RHS को लिया जाएगा? RHS, है ना। यानी ये देखिएगा जिसमें अधिकतर ब्रैकेट रहे, ये वाला कोष्ट रहे, ठीक है ना, आपको वो वाला ले लेना है आंख मूंद करके। चलिए अब यहाँ पे चूंकि LHS या RHS, चूंकि RHS बराबर कितना दिया हुआ है? a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग कितना बार लिख सकते हैं? दो बार लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, या माइनस 2ab। अब देखिए हालांकि हम लोग डायरेक्ट इसका सूत्र भी लिख सकते थे, a प्लस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं ना, तो उसको तोड़ मरोड़ के बनाएंगे पूरा, ठीक है। चलिए अब a को a के साथ गुना कीजिए, a स्क्वायर, a को b के साथ गुना कीजिए। देखिए प्लस, जब b प्लस वाला रहे तो आपको इसमें जो है कंफ्यूजिंग नहीं होगा, अब प्लस हो प्लस प्लस क्या होगा, है ना। जब भी आपको प्लस वाला दिखाई दे आंख मूंद करके प्लस थूकते जाना, ठीक है ना। चलो a को a से a स्क्वायर प्लस a को b से ab प्लस b को a से ab प्लस b को b से b स्क्वायर, इधर माइनस 2ab है तो माइनस 2ab लिखिए। अब यहां ध्यान दीजिए a स्क्वायर का a स्क्वायर, एक ab प्लस 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 हो रहा है, एक ab कितना ab हुआ? 2ab। यहाँ पे आप लिखिए प्लस 2ab। अब यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस 2ab। क्या यहां से बताइए ये वाला 2ab ये वाला 2ab कैंसिल आउट होता है? होता है, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब बचा क्या? a स्क्वायर बचा और क्या बचा? प्लस बी स्क्वायर। क्या ये यहां से मिल रहा है? मिल रहा है तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए
LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर को भी देख लिए, चौथा नंबर को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर को। किसको देखेंगे, पांचवा नंबर को। ठीक है, देखिए पांचवा नंबर क्या कहता है। पांचवा नंबर कहता है a प्लस बी पर होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए अब याद ध्यान दीजिए, अब इसमें बताइए कि किसको लेंगे, LHS को लेंगे या RHS को लेंगे, LHS। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है। हम बताए कि ब्रैकेट जहां पे दिखाई दे वो उठो ले लेना, लेकिन इसमें देखिए दोनों साइड ब्रैकेट है। यहाँ पे देखिए इसमें पावर 3 है, इसमें पावर अगर मिलाया जाए तो 1 है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, तो ये वाला हम लोग ले लेंगे, है कि नहीं है। चलिए जिसमें ज्यादा पावर हो। अब हम लोग चूंकि यानी इसको तोड़ भी सकते हैं, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन क्या a प्लस बी को और तोड़ सकते हो आगे, नहीं ना। तो यार इसको थोड़े ना लेंगे, ठीक है ना, तुम लोग इसको लेंगे, है कि नहीं। हालांकि a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लोग इसके अनुसार तोड़ सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर भी तो वही हो जाएगा ना। चलिए इसीलिए हम लोग ये साइड का लिख ले। LHS बराबर क्या है, a प्लस बी पर होल क्यूब। अच्छा, इसको ऐसे लिखा जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जाएगा जी, लिखा चले जाएगा। अब याद ध्यान दीजिए, ए को जो है ए से मल्टीप्लाई, पहले ये ए प्लस बी इसको छोड़ देना है, पहले ये ए प्लस बी और ये प्लस बी ये दोनों को आपस में गुना कर लेना है। ठीक है, चलिए ए को ए से के साथ गुना कीजिए, ए स्क्वायर आया। ए को बी के साथ गुना कीजिए, ए बी आया। ये बी को जो है इसके साथ गुना कीजिए, ए बी आया। ये बी को इसके साथ गुना कीजिए, क्या आया, बी स्क्वायर आया। और इधर क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया। चलिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, कितना ए बी हुआ, 2ab। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2ab प्लस यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर लिखिए। और इधर क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी लिखिए। अब याद ध्यान दीजिए, अब ये तीनों को जो है a प्लस बी के साथ गुना करना है। पहले ये तीनों को a के साथ गुना कीजिए, फिर ये तीनों को b के साथ गुना कीजिए। ठीक है, चलिए a स्क्वायर को a के साथ गुना किए, कितना आया, a क्यूब। देखिए पूरे प्लस वाला है ना, तो इसमें आप लोग को चिन्ह नहीं देखिएगा फिर भी चल सकता है, प्लस प्लस देते चलिए। ठीक है, चलिए a स्क्वायर a क्यूब हुआ, a स्क्वायर यहाँ पे है और 2ab यहाँ पे है, इसको a के साथ गुना करना है, क्या होगा 2a को a के साथ a स्क्वायर b का b, 2a स्क्वायर b होगा। चलिए अब b स्क्वायर को a के साथ गुना होगा तो a b स्क्वायर लिखा जाएगा या b स्क्वायर a लिखा जाएगा, बताइए, a b स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना प्लस a b स्क्वायर। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये तीनों को b के साथ गुना करना है, a स्क्वायर को b के साथ गुना कीजिए, क्या है, प्लस में a स्क्वायर b आएगा, है कि नहीं है। अब 2ab को b के साथ गुना कीजिए, क्या आएगा, प्लस 2ab स्क्वायर आएगा। अब b स्क्वायर को b के साथ गुना किए, क्या आया, b क्यूब आया। अब यहाँ आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये a क्यूब का a क्यूब रह जाएगा, 2a स्क्वायर b, और कहीं a स्क्वायर b वाला है, यहाँ पे a को है कि नहीं है, यहाँ 2 गो है, 2 गो और a गो, कितना गो हुआ, 3 गो। तो लिख देंगे हम लोग प्लस 3a स्क्वायर b। यहाँ a b स्क्वायर, यहाँ भी a b स्क्वायर, 2 गो, यहाँ पे a गो, 2 गो और a गो, कितना हुआ, 3 गो, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए b क्यूब है, यहाँ b क्यूब लिख दीजिए। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्रम से सजा देते हैं, जिस प्रकार हम लोग a प्लस बी पर होल स्क्वायर का सजाए, a प्लस बी पर होल स्क्वायर, उसी तरह इसको भी क्यूब वाला को एक साइड लाएंगे, स्क्वायर वाला को साइड, a क्यूब अब प्लस b क्यूब, है ना। फिर इसके बाद इसको लिख देंगे प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3, अच्छा 3a स्क्वायर b, यहाँ गलती हुआ, यहाँ ab स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ पे, ab स्क्वायर होगा, 3ab स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ a क्यूब का a क्यूब लिखिए प्लस b क्यूब का प्लस b। हालांकि यहां तक हम लोग का सूत्र के अनुसार आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे हम लोग ये लिखे हैं ना, तो ये नहीं आया। हालांकि सूत्र इस तरह से भी होता है, इसका सूत्र a प्लस बी पर होल क्यूब का सूत्र ये भी होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी होता है कि नहीं है। लेकिन हम लोग सूत्र क्या लेके बना रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो हम लोग को ये लाना है। अब देखिए यहाँ कैसे आता है, ये यहाँ 3 और 3 क्या मिल रहा है हम लोग को, गुणनखंड मिल रहा है ना। चलिए ये कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन लेना, 3 और 3 कॉमन मिल रहा है,
प्लस 3 कॉमन ले लेना है, यहाँ 2 गो ए है, यहाँ पे एगो ए है, तो एगो ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ बी एगो है, यहाँ बी 2 गो है, तो कितना बी कॉमन लिया जाएगा, एगो बी। अब देखिए यहाँ पे बचा कितना, केवल ए बचा, और यहाँ बचा कितना, बी बचा। अब मिलाइए कि ये वाला यहाँ से मिल रहा है जी, मिल गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक उतारिए।